थैंक्स टू चेन्नई सुपर किंग्स हमको आईपीएल में देखने ही नहीं मिला मिचेल सैंटनर। जैक्स शुरुआत नहीं कर रहे पर खुश तो काफी थी टीम जब जैक्स मिला था। जैक्स को मिलने के बाद जो हैंडशेक हुआ था वो कहां तक जाता। रीस टॉपली एक फील्डिंग के लिए गिरते हैं, पूरे सीजन के लिए बाहर हो जाते हैं। झारखंड वाले सिर्फ कीपर ही बना रहे क्या? हार्दिक तो का रिप्लेसमेंट इंडिया को नहीं मिल रहा भाई। आपका पूरा बॉलिंग अटैक उन प्लेयर से भरा हुआ है जो एक फॉल अवे है या एक अच्छा रनअप अवे है कि हैमस्ट्रिंग पकड़ ली भाई, आउट ऑफ द सीजन। मुंबई इंडियंस के बारे में बात करेंगे। ये है स्क्वाड कप्तानों के कप्तान, बेसिकली इंडिया के जो T20 कैप्टन है, इंडिया के ओडीआई कैप्टन है, इंडिया के जो टेस्ट कैप्टन है, उन सब के कप्तान हार्दिक पांड्या। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, दिस इज योर प्रोबेबल 11 विद इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग फर्स्ट। तो सोमेश आप प्लीज बात कीजिए। आई मीन प्रोबेबल 11 से आने से पहले अगर तुम कप्तानों के कप्तान वाला लॉजिक लगाओगे तो सबके कप्तान इज रजत पाटीदार। आई थिंक वो मीम Yes. सबने देखा ही होगा। Yes. तो या प्रोबेबल 12 से शुरू करूंगा। तो रोहित आई मीन ऑब्वियस है। फिर रायन रिकल्टन उनके साथ ओपन करेंगे। ऑप्शंस और भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे, बट रिकल्टन इज माय फर्स्ट पिक। आई वांट स्काई टू बैट एट 3। ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए उनकी पोजीशन से, 3 पे उनको रन दो। फिर तिलक वर्मा है, हार्दिक है, नीचे 2 एक्साइटिंग न्यू प्रोस्पेक्ट्स नमनदीर, रॉबिन मिंस। यहाँ पर थोड़ा चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है। मुंबई ऑलवेज रिलाइड ऑन फॉरेन फायर पावर इस रोल्स में, बट इस बार वो इंडियन पे उन्होंने भरोसा दिखाया है। सैंटनर, क्योंकि अब अल्लाह गजनफर नहीं है तो सैंटनर बिकम्स ऑटोमेटिक चॉइस, होना भी चाहिए जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं। नीचे दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट है, बुमराह के बारे में रिपोर्ट्स आ रही है कि वो कुछ गेम्स मिस करेंगे, बट बुमराह के बारे में जब भी ये रिपोर्ट्स आती हैं वो कुछ गेम मिस करेंगे, ही एंड्स अप मिसिंग द एंटायर थिंग। तो देखते हैं वहां कहाँ वो कहानी कहाँ जाती है। एंड लुकिंग एट दैट बॉलिंग लाइनअप एंड स्पेसिफिकली अगर बुमराह की जगह इनको किसी और को खिलाना पड़ा तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर मुजीब हो जाएंगे, क्योंकि यू नीड मोर फ्रॉम द बॉलर्स। तो हाँ जी, ये मेरी टॉप 12 है। ओके, ये इस 11 में 11 में 2 विकेट कीपर है इनके पास ऑलरेडी, रिकल्टन भी है, जैक्स नहीं है यहाँ पे। और जैसे कि कहा था कि यूजुअली मुंबई इंडियंस के पास वो फायर पावर नीचे होती है। पोलार्ड और टिम डेविड के साथ उन्होंने कोशिश की थी कि वो कंप्लीट कर पाए। ओके निखिल, योर टेक ऑन दिस 11। दिक्कत एक्चुअली जैक्स के साथ भी यही हो जाएगी कि अगर आप जो आपने पिक्स करे हैं, रोहित, रायन, जैक्स, ये सब खेल ऊपर ही सकते हैं। रोहित तो कहीं नहीं जाओगे, वही खेलने वाला। जैक्स नहीं खिला सकते क्योंकि तुमको कीपर ओपनर चाहिए, तो तुम जैक्स को खिला रहे हो तो भी तुमको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं मिला, जो मुंबई को काफी सालों से लगा है कि यही अपना ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और जो चलता है। तो रिकल्टन खेलोगे तो आप नीचे फ्री हो जाते हो टू नॉट प्ले दैट कीपर। वहां पे टू बी ऑनेस्ट मैं तो कृष्णन श्रीजीत को देखना चाहूंगा। उनका रोल अगर वो 7 पे आने वाले हैं तो कितना होगा, वी डोंट नो। ही इज अ बेटर प्लेयर, बैटिंग स्लाइटली हायर अप द ऑर्डर, बट वहां पे रोल जगह ही नहीं है। सो आई थिंक दैट टॉप 6 इज वेरी जैम पैक्ड। बहुत डिपेंड करेगा अब बुमराह के फिटनेस पे, क्योंकि जैसे सोमेश ने बोला रीस टॉपली भी है, पर उसको देख के भी किसी को मुंबई की बॉलिंग देख के डर नहीं लगेगा। ये जरूर सोचेंगे कि भाई दीपक और ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में खा सकते तुमको, और उसके बाद क्या? तो अगर आप थोड़ा निकाल दो उनको तो शायद वहां पे आई थिंक अल्लाह गजनफर इज गोइंग टू बी अ मैसिव मिस। क्योंकि जब ऑक्शन हुआ तो मेरे लिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके एक्स फैक्टर प्लेयर होते कि ये अकेला बंदा है जो इनको टूर्नामेंट जिता सकता है। तो अब वो नहीं है, तो मोटा मोटी जो भी नमनदीर और रॉबिन मिंस का स्पॉट है वहीं से आपको थोड़ा खेलना पड़ेगा। पर मैं वो टॉप 6 है उसको मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा। टॉप 5 एटलीस्ट, वो टॉप 5 वैसे का वैसा होना चाहिए। जैक्स शुरुआत नहीं कर रहे पर खुश तो काफी थी टीम जब जैक्स मिला था। तो आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि जो जैक्स को मिलने के बाद जो हैंडशेक हुआ था वो कहां तक जाता है। वो हैंडशेक जो हुआ था ना, मतलब ठीक है। सोमेश, एमआई's चेकलिस्ट इज हियर। ये जो आपने 3 लाल 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 चीजें की है, बताइए। हाँ, तो आई मीन इंडियन कोर के मैं क्वेश्चन मार्क डालने के मैं रीजंस बता देता हूँ, बहुत सरप्राइजिंग लगेगा। देखो, ऑनेस्टली बोला जाए तो रोहित हैज नेवर हैड अ ग्रेट आईपीएल सीजन। तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसके कारण आप बोल पाओगे इस सीजन बहुत ही वो तगड़ा खेलेंगे। इस फॉर्मेट से रिटायर भी हो चुके हैं। सेकंड थिंग इज स्काई का फॉर्म पिछले कुछ टाइम से काफी ऑफ चल रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो फॉर्म में है। ठीक है, हार्दिक पांड्या
वी डोंट नो विच हार्दिक पांड्या विल टर्न अप, क्योंकि इंडिया के लिए हम गारंटी ले सकते हैं कि किस तरह के मूड में उतरते हैं, बट मुंबई के लिए हमेशा सेम नहीं रहा। मुंबई के लिए थोड़ा साइन कर्व टाइप का हार्दिक का चलता है, बहुत प्रेशर रहेगा उन पे, क्योंकि लास्ट सीजन तो मतलब फॉरगेटेबल था। बुमराह ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई कुछ मैचेस नहीं खेलने वाले। अल्लाह गजनफर ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, लिजर्ड विलियम्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, बुमराह ऑलरेडी बोल दिया, दीपक चार सबको पता है, मतलब ही इज द प्राइमरी कैंडिडेट। रीस टॉपली एक फील्डिंग के लिए गिरते हैं, पूरे सीजन के लिए बाहर हो जाते हैं। आपका पूरा बॉलिंग अटैक उन प्लेयर से भरा हुआ है जो एक फॉल अवे है या एक अच्छा रन अप अवे है कि हैमस्ट्रिंग पकड़ ली भाई, आउट ऑफ द सीजन। तो भयंकर क्वेश्चन मार्क्स, इसलिए आई थिंक इंडियन कोर पे क्वेश्चन मार्क है। ऑल फेस बॉलिंग पे भी मैं अभी कवर कर देता हूँ कि यही रीजन है, क्योंकि अगर बुमराह नहीं है आपके पास, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो टॉपली से, दीपक चार से और बोल्ट से, तो आप डेथ में किसको बॉलिंग कराने वाले हो, वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। साइंटनर डेफिनेटली बहुत अच्छे बॉलर हैं, बट आई मीन रेगुलर आईपीएल नहीं खेले, मतलब ऐसा वंस अ वीक वाला गेम्स अलग होते हैं, और ये आईपीएल में 14 गेम्स व्हेन यू आर द नंबर 1 स्पिनर, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, थोड़ा उस पर क्वेश्चन मार्क है। इसलिए ऑल फेस बॉलिंग पे क्वेश्चन मार्क है। ओवरसीज मतलब ऐसे ऑप्शन वाइज देखेंगे तो मतलब उनको जो चाहिए वैसे हैं प्लेयर्स उनके पास। बोल्ट ऐसा वैसा वो प्लेयर वो मिस कर रहे थे बहुत टाइम से, तो बोल्ट आ गया। सैंटनर के बारे में जो मैंने बात की, ऑन पेपर ही इज अ वेरी गुड फाइंड। ओपन रायल लिकल्टन अभी के टाइम पे मतलब ही इज इन फॉर्म। कैच बस यही है कि वो एशिया में 2 T20s खेले, बट ऑल इन ऑल अगर आपके पास 3 ऐसे प्लेयर्स दिख रहे हैं ओवरसीज जो एक पर्टिकुलर रोल प्ले करने वाले, तो उसलिए वो एक टिक है। पेस हिटर्स शुरू से ही देखोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम रोहित, नीचे भी आ जाओगे तो हार्दिक हो गया, नमनधीर ने पेस काफी अच्छा खेला है, तिलक स्काई की पेस प्लेइंग एबिलिटी पे कोई डाउट है ही नहीं। स्पिन हिटिंग, अगेन स्पिन हिटिंग को मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क डाला है क्योंकि आप ऊपर रोहित को स्पिन पे फंसा सकते हो, स्काई को बहुत टाइम से टीम स्पिन पे फंसा रही है। फिर हार्दिक के भी अगर आप आईपीएल नंबर्स देखोगे तो स्पिन के अगेंस्ट उतने डोमिनेटिंग नहीं है जितने वो पेस के अगेंस्ट है। मुंबई विल नीड अ गुड स्टार्ट। इफ दिस टीम डजंट स्टार्ट वेल देन वही डीमंस ऑफ द लास्ट ईयर विल आर गोना पॉप इन। नहीं, मैं सहमत हूँ। अच्छा है कि दोनों चेन्नई और एमआई के असेसमेंट काफी ऑनेस्ट रहे हैं कि जो है वो है आपके सामने है, तो मेरे लिए नो अदर क्वेश्चंस, क्योंकि मेजॉरिटी कवर्ड है। ठीक है सोमेश, बैकअप्स फॉर मुंबई इंडियंस। हाँ, बैकअप से जाने से पहले जरा लास्ट ईयर की जो दर्दनाक कहानी थी उसकी हाइलाइट्स बता देता हूं मैं। तो लोएस्ट बॉल्स पर विकेट, मतलब सबसे ज्यादा विकेट्स यही खो रहे थे, बिल्कुल भी ना बैटिंग में स्टेबिलिटी थी, ना ही ओनरशिप दिखी। मिडिल ओवर्स की बात करें तो मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलिंग यूनिट्स था, और फोर्स और सिक्सेस में नेट नेगेटिव ऑन बोथ डिपार्टमेंट। सो ऑल इन ऑल विद बैट बॉल बहुत ही ऑफुल सीजन रहा है। अगर मैं बैकअप की बात करूं तो अगेन मतलब बोल्ट का बैकअप होते रीस टॉपली, बट वो तब होते जब बुमराह खेल रहे होते। अभी जब बुमराह नहीं है तो वो बैकअप नहीं बचे, वो आपको उनको 11 में ही खिलाना पड़ेगा। और रिकल्टन के पास बैकअप्स हैं विल जैक्स। इसके अलावा अब एक नया नाम जो निकल के आया है इनके उससे, वो है बेवन जैकब्स जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है। एक जमाने में ऐसा सोचा जाता था कि मुंबई कोई नया प्लेयर उठ के आया है तो मतलब एबी डिविलियर्स प्लस जसप्रीत बुमराह एकदम आंद्रे रसल नया आने वाला है, बट बहुत टाइम से ये थ्योरी फ्लॉप प्रूव हुई है। हार्दिक पांड्या के ऑन पेपर रिप्लेसमेंट इज राज अंगद बावा, तो इट्स अ स्टीप ड्रॉप ऑफ, ऑल्दो हार्दिक का कोई रिप्लेसमेंट अभी हो भी नहीं सकता। हार्दिक का रिप्लेसमेंट इंडिया को नहीं मिल रहा भाई, तो हाँ, तो ऑल इन ऑल मतलब रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट में आई मीन आई डोंट थिंक दे पास। मुंबई इज वन ऑफ दोस टीम जिसको चाहिए कि जो पहली 10 है वो सारे मैचेस खेले। दे कैन नॉट अफोर्ड हैविंग एनी पीपल इंजर्ड, क्योंकि वो जो पहली 10 है वो उसमें बहुत बढ़िया नाम है। आई वुड स्टिल से कि मैनेज किया जा सकता है अगर जो ऊपर के 3 है उसमें से 2 लोग चले, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये पूरा आईपीएल सीजन विल डिपेंड हेवीली ऑन हाउ पीपल स्टार्ट। रोहित और सूर्या अगर चल जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि टीम बहुत ज्यादा बेटर फील करेगी, पर बैकअप्स वैसे तो नहीं है जैसे होनी चाहिए। एमवीपी सोमेश। मतलब आई हैव टू गो विद तिलक वर्मा, जो इंडियन कोर पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बॉलिंग लाइनअप पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब एक ही प्लेयर जो मुझे लग रहा है कि जिसके जो फॉर्म में भी है, जो अच्छे एज कर्व में भी है, जो स्पिन भी खेल सकता है, पेस भी खेल सकता है, लेफ्टी भी है, सब मतलब सारे पैरामीटर जो एक बंदा टिक कर रहा है अभी मेरे दिमाग में, वो तिलक वर्मा है। ओके, निखिल योर एमवीपी। हार्दिक पांड्या, ही इज गॉन आउट ऑफ द सेटअप इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ सेटअप, एज इन वो खेलने के बाद वो T20 वर्ल्ड कप जीत के अब आ रहे हैं,
तो then I'm sure and I'm hoping for a different reception for him also. So there are some players जिनके साथ आपको लगता है कि आप करो, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि you go so extreme. So I think this is a good season for him to lead that way from the front, क्योंकि जो भी दिक्कत है, बुमराह नहीं है, ये नहीं है. If Hardik can step up with the ball and continue to come good as a finisher with the bat, Mumbai will lap him up and the team will fly around him. तो मेरे लिए हार्दिक पांड्या. कोई ऐसा प्लेयर निखिल, जैसे ऑलरेडी सोमेश ने बोल रखा है कि पिछले 3 सालों से तो वो हुए नहीं है चीजें कि कोई नया प्लेयर मुंबई इंडियंस ने बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंगली दिया है, बट दिस टाइम कृष्ण श्रीजीत, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बहुत अच्छे फॉर्म में भी रहे हैं. मिडिल ऑर्डर में खेल के काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया. लेफ्ट हैंडेड बैटर है तो एक डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है. अगर आपके पास वैसे ऑप्शंस नहीं है ज्यादा, तो तिलक तो है वैसे भी, बट इफ यू वांट टू नॉट प्ले बोथ नमन एंड रॉबिन एंड यू वांट टू स्लॉट इन समबडी देयर, आई थिंक कृष्ण श्रीजीत कुड डू दैट. जब और फॉर्म में है तो बेस्ट है कि उनको तो आप यूज कर लो. वन प्लेयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज रॉबिन मिन्स, क्योंकि अच्छा खासा हाइप है, अच्छी खासी स्टोरी है. एंड मतलब मुंबई ने बहुत बड़ा गैम्बल लिया है इस बार कि भाई इंडियन प्लेयर्स को एज अ फिनिशर्स रखने का, जो कि एक ऐसी टैक्टिक है जो और टीम मतलब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट अभी तक हार्डली हुई है. मैं ये तो नहीं बोलूंगा नहीं हुई है, क्योंकि कुछ टीम्स हैं जिन्होंने इंडियन फिनिशर्स से भी काम किया है, बट वो प्रूवन इंडियन फिनिशर्स थे. तो मेरे लिए वो प्लेयर रॉबिन मिन्स है. उनका निकनेम उनको क्रिस गेल ऑफ झारखंड बोला जा रहा है. लेट्स सी कि वो कितना ज्यादा मतलब उस पे खरे उतरते. एक नगेट, मुंबई को पहले एक झारखंड का कीपर चाहिए नहीं मिला, अब मिला है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. पर बीच में एक झारखंड का कीपर था उनके पास. झारखंड वाले सिर्फ कीपर ही बना रहे क्या? मेरे न्यूबी है जिनको मुझे देखना है, वो है मिचेल सेंटर. थैंक्स टू चेन्नई सुपर किंग्स हमको आईपीएल में देखने ही नहीं मिला मिचेल सेंटर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या क्वालिफाई कर रही है मुंबई इंडियंस, सोमेश? यार मुझे तो टफ लग रहा है. आई एम होपिंग फॉर अ बेटर सीजन देन लास्ट टाइम, बट ऑल इन ऑल सारी टीम्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी वन वर्ड आंसर नो, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैव टू फॉल परफेक्टली फॉर देम, जो इतने बड़े सीजन में, इतने कॉम्पिटिटिव सीजन में होता नहीं है. निखिल? नो विद स्टार फॉर बुमराह. अगर ऐसा ही सेटअप रहा, नहीं बुमराह खेलते तो डिफिकल्ट लग रहा है, पर अगर बुमराह है तो उसके पास सपोर्ट बहुत अच्छा है जो लास्ट ईयर नहीं था, तो वो क्वालिफाई करेंगे. पर अगर बुमराह नहीं है तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट. Teams have been made batting heavy, less importance to spin. Are we going to see 220, 240 pitches just like last year? मुझे ऐसा लगा था लास्ट सीजन भी कि जब बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन होने लग गए थे कि यार एकदम ही हांगकांग सुपर सिक्सेस हो रहा है, तो अचानक से सारे पिचेस चेंज होने लग गए थे. 240 बहुत ज्यादा है भाई, मतलब 200 तक रोको. 180 to 200 इज समथिंग I'd want कि ऐसा सीजन रहेगी 180-200 के बीच के स्कोर्स में ही बात हो. हाँ, बट आई थिंक मेरे को लग रहा है एक शिफ्ट हो रहा है इन द सेंस के इंपैक्ट प्लेयर का अंडरस्टैंडिंग और यूसेज बेटर होते जा रहे हैं. एक्सप्लेन ऐसे कर रहा हूँ कि अगर वो पिच 150 वाला है, तो अब आपके पास इतने बैटर्स हैं कि वो 150 का पिच ना आप 175, 180 स्कोर करके आ रहे हो, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटर है. तो इसके लिए वो जो रेंज है मेरे हिसाब से बढ़ते जा रही है, और इसके साथ बैटिंग ज्यादा अपने को पावर दिख रहा है लोगों में. मे बी इट्स जस्ट अ साइन ऑफ टाइम्स कि इंपैक्ट प्लेयर का यूसेज वैसा हो रहा है कि एक और बैटर ले लेते अंदर, या अच्छा ऑलराउंडर ले लेते, ताकि जो अबाव पास हो रहे वो कंसिस्टेंटली हिट करे.